Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College Hisar. The topic of my today's video is human louse. Actually in this video we will study about the three types of louse, that is head louse, body louse and pubic louse. But actually this video contains only the habitat, habit, peculiar morphological features which are different in three types of louse and features which show similarities. This video also demonstrates the economic importance of three types of louse along with their control measures. But disease transmitted by these three types of louse is not included in this video, which we will study in the next video. Let's start with the topic. Our topic is human louse as insect vectors. Actually, this human louse is the ectoparasitic insect which infects humans. Ectoparasitic because it lives outside the body of the host and transmit diseases. These are small-sized wingless insects. From the right side, you will see clearly the classification related with the human louse. Actually, the main emphasis on the genus and species. Human louse की जो genus है that is Pediculus and species is Humanus. But यहाँ पर हम species को species is further divided into two. तो दो सब स्पीसीज कौन कौन सी हुई? पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस हुई तो दिस इज बॉडी लाउस. पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटिस हुई then it is head louse. In spite of these two types of louse, there is also a pubic louse, Phytherus pubis. जो pubic louse है इसकी जो फ्रंट की दोनों लेग्स हैं दीज आर वेरी लार्ज एंड लुक्स लाइक द क्लॉज ऑफ ए क्रैब, इसीलिए इसको दिस इज आल्सो नोन एज क्रैब लाउस. ओके, तो इन्फेस्टेशन कॉज्ड बाय द लाइस इज पेडिक्यूलोसिस. Now, this slide shows the habitat of three types of louse in differentiating form. First of all, there is head louse, then body louse, and then crab or pubic louse. तो आप क्लियरली देखोगे कि तीनों टाइप की जो लाउस है दीज आर द ओब्लिगेटरी एक्टोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस. अब जो डिफरेंस है वो आगे इनके हैबिटेट में मेनली कहाँ पर मिलेंगी, तो जो हेड लाउस है इट इज फाउंड ऑन द ह्यूमन स्कैल्प. जो हमारे हेड की स्कैल्प है वहां पर हेड लाउस मिलेगी. वेयर एज जो बॉडी लाउस है इट यूजली लिव इन आवर क्लोथ्स एंड बेडिंग. जो हमारे क्लोथ्स की सीम यानी कि जहां पर सिलाई आती है, कपड़े की स्टिचिंग आती है, वहां पर मेनली दीज बॉडी लाउस आर प्रेजेंट. ठीक है, या फिर हमारे बेडिंग में प्रेजेंट होंगी. वेयर एज जो क्रैब लाउस है इट इज फाउंड इन प्यूबिक हेयर्स ऑफ द ह्यूमंस. अब इनकी लाइफ साइकिल देखें तो कहाँ पर स्पेंड करती हैं ये तीनों की तीनों अपनी लाइफ साइकिल. तो जो हेड लाउस है इट स्पेंड्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल ऑन इट्स होस्ट. ठीक है, जो बॉडी लाउस है इट ट्रेवल्स टू अवर स्किन सेवरल टाइम्स अ डे टू फीड ऑन ब्लड. हमारी बॉडी में कई बार इसको फीड ट्रेवल करना पड़ेगा फीडिंग के लिए, क्योंकि ये हमारे कपड़ों की स्टिचिंग के अंदर रहती हैं. इसलिए फीड करने के लिए इनको हमारी बॉडी तक आना पड़ेगा, तो इनको कई बार आना पड़ेगा ताकि ये फीड ले सके. जो क्रैब लाउस है इट इज आल्सो फाउंड ऑन अदर हेयरी areas of the body like eyebrows, eyelashes, facial hair, chest hair, armpits. These are found only in human host. अब ये कहाँ कहाँ ऐसे कौन से एरिया है जहां पर ये तीनों तरह की लाउस मिल सकती हैं? तो मेनली दीज आर मोर कॉमन इन एरियाज विच आर मोर क्राउडेड यानी कि मोर पॉपुलेटेड एरियाज एंड द एरियाज विच हैव अनहाइजेनिक कंडीशंस. और ये एरियाज कौन कौन से होंगे? जैसे कि रिफ्यूजी कैंप, शेल्टर्स फॉर होमलेस एंड विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स. दिस वीडियो इज रिलेटेड विद द हैबिट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ लाउस. अब जो ये स्लाइड है दिस क्लियरली शोज द डिफरेंशिएटिंग हैबिट्स. तीनों की डिफरेंस फॉर्म में हैबिट्स बताएंगे. तो फर्स्ट जो है हेड लाउस रिलेटेड विद एक्टिविटी. तीनों की तीनों जो लाउस हैं दीज आर नॉकटर्नल इन देयर हैबिट, फीडिंग हैबिट. एक्चुअली में क्या होता है कि जिस टाइम पर कोई भी ह्यूमन बीइंग स्लीप कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो CO2 एयर हम रिलीज करेंगे
यानी कि जो हमारी एक्सेल्ड एयर है उसमें जो CO2 है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, इसीलिए तीनों तरह की जो लाउस है इनकी जो फीडिंग हैबिट है इट इज नॉकटर्नल, बिकॉज ये सोते हुए इंसान की एक्सेल्ड एयर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो देयर फीडिंग एक्टिविटी इज नॉकटर्नल। रिलेटेड विद देयर लोकोमोशन, जो तीनों की तीनों लाउस हैं दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दीज आर द विंगलेस इंसेक्ट्स। दे कैन नॉट जंप बिकॉज देयर लेग्स आर शॉर्ट एंड स्टम्पी। बट जब हम वॉकिंग की तरफ देखें तो जो हेड लाउस और बॉडी लाउस है दे कैन नॉट वॉक एफिशिएंटली ऑन द फ्लैट सरफेसेस, वेयर एज जो प्यूबिक लाउस है दे कैन वॉक अप टू 10 इंचेस ऑन द बॉडी। इनकी फीडिंग देखें तो क्योंकि ये ब्लड सक करती हैं, एक्टोपैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं, तो दीज आर द हिमेटोफेजिक ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट्स। They feed upon the human blood with their piercing and sucking type mouth parts. अब इनकी रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो तीनों की तीनों जो लाउस है दीज आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन देखें तो तीनों की इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट की तरफ देखें तो तीनों की तीनों लाउस हेमी मेटाबोलस है। हेमी मेटाबोलस मतलब प्यूपा स्टेजेस absent। तो आप क्लियरली देखोगे नीचे लिखा हुआ है एग से निम्फ बने, निम्फ आफ्टर 3 मोल्टिंग दे बिकम्स एडल्ट। एडल्ट मतलब सेक्सुअली मेच्योर होगी। लेकिन अब जो एगलिंग देखें तो फीमेल्स जो सी हैं ये सब ओवीपेरस है। ओवीपेरस तीनों की तीनों ओवीपेरस है, तीनों की तीनों लाउस ओवीपेरस है, बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा? नंबर ऑफ एग लेइंग में। जो हेड लाउस है ये अबाउट 50 to 100 एग्स ले करेगी इन इट्स लाइफ साइकिल, वेयर एज जो बॉडी लाउस है इट लेस 275 to 300 एग्स इन द क्लॉथ, वेयर एज जो प्यूबिक लाउस है इट लेस 3 eggs per day on the coral hairs of genital and perianal regions of the human body। इनकी लाइफ साइकिल देखें कि कितने टाइम तक इनकी लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल ऑफ हेड लाउस last about 45 days, whereas the life cycle of body louse is completed in 21 to 27 days, and life cycle of pubic louse is completed in 16 say 25 days। Now we move towards the peculiar morphological features जो कि तीनों की तीनों लाउस में डिफरेंट है। पहले हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ेंगे जो तीनों लाउस में डिफरेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स विच आर सिमिलर फॉर 3 टाइप्स ऑफ लाउस। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो आप देखोगे कि स्लाइड में क्लियरली तीनों लाउस को डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है इसका कलर। जो हेड लाउस है इट इज व्हाइट, ब्राउन और डार्क ग्रे इन कलर, वेयर एज बॉडी लाउस इज टैन टू ग्रेइश व्हाइट। टैन कलर कौन सा होता है? जैसे हमारी स्किन, जब हम कहते हैं कि ज्यादा धूप में निकल जाए तो टैनिंग होगी, तो वो वाला कलर जो होता है दैट इज टैन। टैन टू ग्रेइश व्हाइट, वेयर एज जो प्यूबिक लाउस है इट इज ग्रेइश व्हाइट इन कलर। एंटीना की शेप देखें तो जो हेड लाउस है इसके जो एंटीनाज हैं दीज आर शॉर्टर एंड वाइडर, वेयर एज बॉडी लाउस में जो एंटीनाज हैं दीज आर लॉन्गर एंड नैरोअर, वेयर एज प्यूबिक लाउस में दीज आर ओवल एंड ब्रॉडर। थिकनेस देखें तो जो हेड लाउस की एंटीना है दीज आर थिकर इन कंपैरिजन टू बॉडी लाउस। बॉडी लाउस की जो एंटीना है दीज आर थिनर। लॉन्गेविटी देखें तो जो हेड लाउस है इसकी लॉन्गेविटी है 27 days, वेयर एज बॉडी लाउस की है 60 days और प्यूबिक लाउस की है 30 days। एब्डोमिनल इंडेंटेशंस देखें तो एब्डोमिनल इंडेंटेशंस में जो हेड लाउस है इट इज इसकी जो एब्डोमिनल इंडेंटेशंस है यानी कि जो एब्डोमन में डिफरेंट, मतलब दूर से पता चल जाएगा दिस एब्डोमन के कितने डिविजन्स हैं। तो जो डिविजन्स हैं हेड लाउस में प्रोमिनेंट है, वेयर एज बॉडी लाउस एंड प्यूबिक लाउस में नॉट प्रोमिनेंट है। ओके। नंबर ऑफ ब्लड मील पर डे देखे तो जो हेड लाउस है ये 4 to 10 टाइम्स पर डे फीड करेगी, ब्लड फीड करने के लिए आएगी, वेयर एज जो बॉडी लाउस है ये 1 to 5 टाइम्स पर डे है और प्यूबिक लाउस का 4 to 5 टाइम्स पर डे है। नंबर ऑफ एग लेइंग देखें तो जो हेड लाउस है 4 to 5 एग्स पर डे ले करती है, वेयर एज बॉडी लाउस 8 to 12 एग्स पर डे एंड प्यूबिक लाउस 3 eggs पर डे लेइंग करती है। अगर इनकी एग लेइंग की साइट देखें तो जो हेड लाउस है ये एग कहाँ पर ले करेगी? बेस ऑफ द हेड हेयर्स।
क्योंकि हेड में मिलती है, तो हेड के जो हेयर्स हैं उसके बिल्कुल बेस में जाकर एग लेइंग करेगी। और जो बॉडी लाउस है ये क्लोथिंग फाइबर्स में करेगी, स्पेशली कौन से एरिया में, जहां पर स्टिचिंग आएगी, सीम्स, सीम्स मतलब स्टिचिंग। प्यूबिक लाउस यूजली कहां पर एग ले करेगी? इन द प्यूबिक हेयर्स ऑफ द ह्यूमंस बट आल्सो ऑन अदर हेयरी एरियाज ऑफ द बॉडी। जो सिमिलैरिटी की तरफ देखें तो तीनों तरह की लाउस में जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो तीनों तरह की लाउस में सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, फर्स्ट तो यही है कि तीनों की तीनों लाउस आर विंगलेस इंसेक्ट्स। फिर जैसे कि सारे के सारे हम इंसेक्ट्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम बॉडी डिवीजन भी पढ़ते हैं। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब जो हेड है इसके पास आपको पता ही है क्या क्या होता है, इसके पास होते हैं माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आइज एंड एंटीनास। ये तीन चीजें हैं जो कि मेन है हेड के पास। तो जो इसके एंटीना है, इसके पास वन पेयर ऑफ फाइव सेगमेंटेड एंटीना है, लेकिन इसकी जो कंपाउंड आइज हैं दीज आर रिड्यूस्ड। वन पेयर तो है बट रिड्यूस्ड। माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, बिकॉज इनको पहले बॉडी को पियर्सिंग करनी होती है एंड देन दे सक द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। थोरेक्स की देखें तो थोरेक्स के पास आपको पता ही है कि भाई विंग्स होते हैं एंड लेग्स होती हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। तो जो बिकॉज दीज लाउस आर विंगलेस इंसेक्ट्स, सो विंग्स आर एब्सेंट। लेग्स देखे तो थ्री पेयर्स ऑफ स्मॉल साइज जॉइंटेड लेग्स, ईच एंडिंग इनटू सिंगल कर्व्ड क्लॉ टू ग्रास्प द हेयर ऑफ द होस्ट। क्लॉ क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि क्योंकि ये हमारे बालों में रहते हैं, तो इनको पकड़ बनाकर रखनी होती है, ग्रास्पिंग करनी होती है। तो सो टू ग्रास्प द हेयर ऑफ द होस्ट दे हैव सिंगल कर्व्ड क्लॉ एट द एंड ऑफ ईच लेग। आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे कि ये बॉडी लाउस दिखा रखी है। तो बॉडी लाउस जो लेफ्ट साइड पर है दिस इज बॉडी लाउस, और जो राइट साइड पर है दिस इज द हेड लाउस। तो आप देखोगे कि इसकी लेग्स में क्लॉ बने हुए हैं, और जो इसकी एब्डोमिनल डेंटेशंस भी देखोगे तो जो हेड लाउस है इसमें जो एब्डोमिनल डेंटेशंस हैं ये बहुत ही क्लियर है, प्रोमिनेंट है, वेयर एज इन बॉडी लाउस दीज आर नॉट प्रोमिनेंट। तो आप एब्डोमन की तरफ देखोगे तो एब्डोमन में जो डेंटेशंस हैं दीज आर वेरी मच क्लियर इन हेड लाउस। एंटीना भी देखोगे तो आप क्लियरली देखोगे फाइव सेगमेंटेड एंटीना बने हुए हैं, दिस इज प्यूबिक लाउस। आप देखोगे कि जो इसकी लेग्स हैं, आप देखोगे कि कैसे इसके क्लॉ बने हुए हैं जैसे कि क्रैब हो। एंटीना देखोगे फाइव सेगमेंटेड है। डेंटेशंस देखोगे एब्डोमिनल डेंटेशन, दीज आर नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट, दिख रही हैं बट प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे कि हेड लाउस के अंदर थी। अब नाउ this slide shows the economic importance of all the three types of laws. Economic importance मतलब इसकी क्या, बिकॉज यहाँ पर हम जो ह्यूमन लॉस पढ़ रहे हैं ये टूवर्ड्स द, हम पढ़ रहे हैं कि कौन कितनी डिजीज को फैलाता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब उसकी एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब उसमें कितनी स्ट्रेंथ है डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों की एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। जो हेड लाउस और प्यूबिक लाउस है दे डू नॉट हैव एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्यों नहीं है हेड लाउस और प्यूबिक लाउस की एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? बिकॉज ये अभी तक कोई भी नॉन डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाए, मतलब दीज आर हार्मलेस, दे डू नॉट ट्रांसमिट डिजीजेस। सिर्फ इनमें क्या होएगी, मेनली इचिंग। दोनों में, हेड लाउस और प्यूबिक लाउस में, हमें इचिंग फील होएगी। तो दे डू नॉट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ डिजीज। डिजीज कब ट्रांसमिट होएगी, मतलब डिजीज भी नहीं होएगी, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होएगी। वो भी क्यों? कि हम जब ज्यादा स्क्रैच कर देंगे स्किन को ड्यू टू इचिंग, तो वहां पर क्या होंगे, हल्के हल्के से बम्स पड़ जाएंगे, या आप यूं समझ लो कि रैशेस पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हेड लाउस एंड प्यूबिक लाउस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है सिर्फ बॉडी लाउस की, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो हेड लाउस की तरफ देखें तो हेड लाइस आर नॉट द वेक्टर्स ऑफ एनी नॉन डिजीज, हेड लाइस आर हार्मलेस, ओनली हैवी इन्फेस्टेशन कॉज पेडिकुलोसिस कैपिटिस।
पेडिक्यूलोसिस कैपिटिस में क्या होएगा, एक्सट्रीमली इची स्कैल्प एंड स्मॉल रेड बम्प्स ऑन द स्कैल्प और द नेक। स्कैल्प मतलब जो हमारे हेड की स्किन है, दैट इज स्कैल्प, और जो नेक पर भी, क्योंकि हमारे हेड के हेयर्स नेक तक आते हैं, और अगर हमारे सिर में हेड लाउस है तो हमारे नेक पर भी इचिंग की वजह से स्मॉल रेड बम्प्स पड़ सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? नॉर्मल सिम्टम्स है, एक्सटेंसिव इचिंग होएगी, रेडनेस ऑफ द स्किन, और क्योंकि इचिंग की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो फ्रीक्वेंट स्क्रैचिंग में कॉज ओपन सोर्स और अ स्किन इन्फेक्शन। प्यूबिक लाउस की तरफ देखें तो प्यूबिक लाउस की भी दे डू नॉट हैव एनी एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो प्यूबिक लाउस आर नॉट नोन टू ट्रांसमिट डिजीज, but secondary bacterial infection may occur from scratching of the skin. Heavy infestation produces characteristic gray, blue or slate colored spots called macular ceruli. तो जो जब हैवी इन्फेस्टेशन हो जाएगी तो उस एरियाज में कुछ स्पॉट्स पड़ जाएंगे। दीज स्पॉट्स आर मैक्यूली सेरोसी सेरुली at the feeding sites, which may last for several days. Normal symptoms क्या क्या है पेडिकुलोसिस प्यूबिस के? सॉरी, नॉर्मल सिम्टम्स में दिस डिसीज इज नोन एज पेडिकुलोसिस प्यूबिस, बट अगर आईलैशेस में इंफेक्शन हो जाए देन दिस इज नोन एज पेडिकुलोसिस सिलियरिस। इचिंग इन प्यूबिक हेयर एरियाज ड्यू टू हाइपर इचिंग इज, जो प्यूबिक एरियाज में जो इचिंग होएगी, इट इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द लाउस सलाइवा। ओके, वो एरिया में रेडनेस हो जाएगी एंड इन्फ्लामेशन फील होएगी। अब हम बॉडी लाउस की तरफ देखें तो जो बॉडी लाउस है, दीज एक्ट्स एज ए वेक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीजेस? लाइक एपिडेमिक टाइफस फीवर, वेगाबॉर्न डिजीज एक्सेट्रा। सो दे हैव एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस because these are responsible for the transmission of a lot of diseases. अगर बॉडी लाउस की इन्फेस्टेशन प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबे टाइम तक हो गई, देन इट लीड्स टू स्किन चेंजेस लाइक थिकनिंग ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द वेस्ट एंड अपर थाई रीजन। नाउ दिस डिजीज इज नोन एज वेगाबॉर्न डिजीज, यानी कि वेगाबॉर्न डिजीज में जिस एरिया में इन्फेक्शन होगी वहां पर जो स्किन है थिक हो जाएगी और डिस्कलरेशन हो जाएगी उसकी। नॉर्मल सिम्टम्स हैं बॉडी लाउस की इन्फेक्शन के: इंटेंस इचिंग विच लीड्स टू स्क्रैचिंग एट द बाइट साइड, इट कैन कॉज ओपर सोर्स विच लीड्स टू secondary bacterial infections. Small areas of blood and crust can be noticed at the bite site. Now you can clearly understood why there is epidemiological importance in case of body louse, whereas so head louse and pubic louse, these are harmless and they do not have any epidemiological importance. कंट्रोल ऑफ हेड लाउस की तरफ देखें तो सबसे पहले हम कंट्रोल पढ़ेंगे। तो कंट्रोल में सबसे पहले हेड लाउस का कंट्रोल अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया इसका हैबिटेट, हैबिट, morphological features के difference and similarities, economic importance. Now we move towards the control of all the three types of louse. सबसे पहले control of head louse, pediculus humanus capitis. जो फर्स्ट इसका कंट्रोल है दैट इज वेट कॉम्बिंग। वेट कॉम्बिंग में क्या करेंगे, इसके कई स्टेप्स है, जैसे कि अपने हेयर्स को वाटर से वेट कर लो, देन जो स्कैल्प है हेड की उस पर हेयर कंडीशनर लगाकर, हेयर कंडीशनर क्यों लगाना है? जो हमारी स्कैल्प है उस पर हेयर कंडीशनर लगा दो। हेयर कंडीशनर क्यों लगाना है? ताकि जो हेड लाउस है हमारे सिर के अंदर, हमारे हेड के अंदर, वो स्टन हो जाए। स्टन मतलब उसकी पकड़ ढीली पड़ जाए। अगर पकड़ ढीली पड़ गई तो उस टाइम पर हम सिर में कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्ब करेंगे तो कॉम्ब करने से क्या है कि वो लाइस कॉम्ब में आ जाएगी और हमारे हेड से निकल जाएगी। तो दीज आर द थ्री स्टेप्स फॉर वेट कॉम्बिंग। नेक्स्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास तीन मेथड्स हैं केमिकल ट्रीटमेंट के। फर्स्ट इज यूज ऑफ पेडिक्यूलिसाइड्स। ये पेडिक्यूलिसाइड्स क्या करेंगे, जो हेड लाइस है इसको किल कर देंगे। लेकिन पेडिक्यूलिसाइड्स हम लगा तो ले, लेकिन हमें
7 to 10 डेज के अंदर ही इसकी रीट्रीटमेंट करनी पड़ती है। रीट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट कर, अगर हम पेडिक्यूलिसाइड्स की फर्स्ट ट्रीटमेंट जब देते हैं तो जो हमारे हेड के अंदर अनहैच्ड एग्स रह जाते हैं वो किल नहीं होते। अगर वो किल ही नहीं होते तो क्या करेंगे, वो 6 से 9 दिन के अंदर फिर से हैच हो जाएंगे और फिर से हमारे सिर के अंदर हेड लाइस प्रोड्यूस हो जाएगी, घूमने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यूज ऑफ पेडिक्यूलिसाइड्स kills the head lice, but retreatment after 7 to 10 days is necessary because unhatched eggs may not be killed by the first treatment and hatch within 6 to 9 days. सेकेंड ट्रीटमेंट है यूज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में क्या करेगी? फ्यूमिगेशन क्या है? लाइस को किल कर देगी। फ्यूमिगेशन में 2 केमिकल्स हैं जिससे कि हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज लिंडेन एंड सेकंड इज फिनोथ्रीन। दोनों केमिकल्स को सेपरेटली यूज करके वी कैन फ्यूमिगेट द हेड एंड किल द लाइस। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है या तो हम लोशन यूज करेंगे या शैम्पू यूज करेंगे या ओरल डोज ऑफ 2 पिल्स लेंगे। ये क्या करेगी कि भी जो लाइस का नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देंगे। तो अगर हम अपने सिर में लोशन कंटेनिंग मेलाथियोन यूज करते हैं तो वो लाइस का नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देंगे। नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया तो लाइस भी मर जाएगी। अगर हम लोशन नहीं यूज करना चाहते देन वी कैन यूज शैम्पू कंटेनिंग पायरीथ्रम। या फिर हम लोशन और शैम्पू दोनों ही नहीं यूज करना चाहते और हम इन द फॉर्म ऑफ पिल्स लेना चाहते हैं तो देयर इज ओरल डोज ऑफ 2 पिल्स कंटेनिंग आइवरमेक्टिन। ये तीनों की तीनों मेथड्स क्या करेंगे? लाइस के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देंगे और अल्टीमेटली लाइस विल बी किल्ड। There are some preventive measures to control the head louse. First is क्या होता है कि भाई स्प्रेड ऑफ लाइस को रोकने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट तो यही है कि डायरेक्ट हेड टू हेड कांटेक्ट को रोको, यानी कि कोई भी इन्फेस्टेड पर्सन है उसके साथ हमें डायरेक्ट हेड टू हेड कांटेक्ट नहीं करना। जैसे स्कूलों में बच्चों को आदत होती है कि वो साथ साथ सट कर सिर से सिर मिलाकर बैठते हैं, तो हेड टू हेड कांटेक्ट को हमें अवॉइड करना है। सेकंड क्या है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हमें आइटम्स कौन कौन सी नहीं यूज करनी है? कॉम, हैट, पिल्लो एक्सेट्रा। क्या है, हमारे घर में भी आपने रूटीन में भी देखा होगा कि सभी के घरों में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, सभी की अपनी अपनी कॉम होती है। सभी, कोई भी एक दूसरे की कैप को यूज नहीं करता, कोई एक दूसरे के पिल्लो को यूज नहीं करता। तो सभी के घरों में हर मेंबर के लिए अलग कॉम्ब होती है, अलग पिल्लो होते हैं, अलग से कैप्स होती है। तो वो तो चलो हम हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, बट बाय चांस किसी के सिर में हेड लाउस है तब भी हमें यूज नहीं करनी चाहिए उस पर्सन की कॉम्ब, हेड और पिल्लो। तो देयर आर सम मेजर्स विच कैन बी यूज टू अवॉइड द head louse. First is combs and brushes should be cleaned with detergent and hot water. जितने भी हमारे कॉम्स हैं या ब्रशेस हैं सबको क्लीन करना चाहिए हॉट वाटर में। जो बेड लिनन यानी कि बेड शीट्स हैं दिस शुड बी वॉश्ड इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। नेक्स्ट इज फैमिली एंड क्लोज कॉन्टेक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड टाइम टू टाइम। Next is guide the kids to avoid head-to-head contact with other children during playing. तो हमें बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए कि भाई हेड से हेड कांटेक्ट करके मत बैठो। Avoid sharing of combs, brushes, hats, towels, etc. Next is vacuuming and infested person's hairs that might have viable nits attached. अब यहाँ पर nits वर्ड क्यों यूज किया है? जो लाइस के एग्स होते हैं these are known as nits. तो निट्स, जब भी वर्ड्स आ जाए निट्स NITS तो इट मीन्स एग्स ऑफ द लाउस। होम रेमेडी भी है इनके लिए। होम रेमेडी है कि यूज ऑफ ऑलिव ऑयल, पेट्रोलियम जेली, नीम ऑयल, टी ट्री ऑयल। दीज, ये क्या करेंगे? ये ऑयल अगर हम अपने सिर में अप्लाई करते हैं या पेट्रोलियम जेली अपने सिर में अप्लाई करते हैं तो ये लाइस को सफोकेट कर देंगे और वो वापस नहीं आ पाएगी। तो दे पोटेंशियली सफोकेट लाइस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग बैक। अब
we move towards the control of the body louse pedicellus humanus corporis. केमिकल ट्रीटमेंट है इसका, केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल में आ गया पायरेथ्रिन कंटेनिंग शैम्पूस। ये शैम्पूस क्या करेंगे, लाइस के नर्वस सिस्टम को इंटरफियर कर देंगे और जिसकी वजह से लाइस किल हो जाएगी। तो प्रोडक्ट्स विद पेडिक्यूलोसाइडल इफेक्ट्स आर, दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट प्रोडक्ट रिड RID, ये शैम्पू की फॉर्म में है, और नेक्स्ट प्रोडक्ट है निक्स NIX, ये क्रीम की फॉर्म में है। तो फर्स्ट रिड, रिड जो शैम्पू है इट कंटेन्स, दो तरह के केमिकल्स को इसने कंटेन कर रखा है। फर्स्ट इज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या है, पायरीथ्रिन, मतलब रिड शैम्पू में जो इंसेक्टिसाइड है इट इज पायरीथ्रिन। अब पायरीथ्रिन जो है प्रॉपरली काम करता रहे, अच्छी तरह से काम करे, वर्क बेटर करे, उसको करने के लिए इसके अंदर एक और केमिकल मिलाया गया, पाइपर ओनिल ब्यूटोक्साइड। तो पाइपर ओनिल ओनिल ब्यूटोसाइड क्या करेगा, जो इंसेक्टिसाइड है पायरीथ्रिन, इसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करेगा। तो रीड की ट्रीटमेंट को 10 मिनट के लिए हमें अपने बॉडी पर अप्लाई करना चाहिए। 10 मिनट की ट्रीटमेंट के बाद जो निट्स हैं लाइस के, ये किल हो जाएंगे। एंड देन वी हैव टू कॉम्ब टू रिमूव दिस एग्स। फिर आ गया निक्स। निक्स क्रीम की फॉर्म में है, और जो क्रीम है ये अपना इफेक्ट कम से कम 14 डेज तक दिखाएगी, और 14 डेज तक ये हेल्प करेगी न्यूली हैच्ड निट्स को रिमूव करने में। तो निक्स क्रीम प्रोवाइड रेजिड्यू फॉर अप टू 14 डेज एंड हेल्प्स टू एलिमिनेट न्यूली हैच्ड निट्स, एग्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी। सेकेंड केमिकल ट्रीटमेंट है मेलाथियोन कंटेनिंग लोशंस। अभी हमने पढ़ा था शैम्पू क्रीम, अब आ गया लोशन। लोशन जिसने कंटेन कर रखा है मेलाथियोन को, तो ये भी लाइस के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर कर लाइस को किल कर देगा। या फिर हमें ओरल डोज लेनी है 2 पिल्स की फॉर्म में विच कंटेन्स आइवरमेक्टिन, ये आल्सो इसके नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट करेगी और लाइस किल हो जाएगी। एक और लोशन है बेंजाइल अल्कोहल कंटेनिंग लोशंस विच विल किल द लाइस बाय सफोकेटिंग देम। कुछ इंसेक्ट रेपेलेंट्स आते हैं जो कि लाइस बाइट ना कर पाए इस बात को प्रिवेंट करेंगे। तो कौन कौन से रेपेलेंट्स हैं, फर्स्ट इज 20 से 30% DEET, जिसको हमें स्किन पर अप्लाई करना है, और जो हमें अपने क्लोथ्स के ऊपर अप्लाई करना है वो रेपेलेंट है परमेथ्रिन। तो परमेथ्रिन हमें क्लोथ्स पर अप्लाई करना है, और DEET हमें अपनी स्किन पर अप्लाई करना है टू प्रिवेंट द बाइट ऑफ द लाइस। इसके अलावा हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं विद सम केमिकल इंसेक्टिसाइड, सेम वही इंसेक्टिसाइड हैं फ्यूमिगेशन के लिए जो हमने हेड लाउस में पढ़े थे, लिंडेन एंड फिनोथ्रिन। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि बॉडी लाउस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे, कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट इज मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। सेकंड है, जैसे कि हमने हेड लाउस में पढ़ा था कि अपने जो बेड शीट्स हैं उनको हमें हॉट वाटर में वॉश करना है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर देखोगे कि जो बेड शीट्स, या क्योंकि अब जो बॉडी लाउस है वो तो क्लोथ्स में मिलेगी, तो हमें अपने क्लोथ्स को भी हॉट वाटर में वॉश करना है। तो रेगुलर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बेड लिनन विद हॉट वाटर, यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो हेड लाउस थी उसके अंदर टेम्परेचर था हॉट वाटर का 60 डिग्री। तो at about 130 degree Celsius to treat and prevent lice infestation. Third है avoid close person to person contact. Next है avoid the use of towels, clothes and bed linens already used by the lice infested persons. Next है wearing of protective clothes while visiting an infested area to avoid the bites of the lice. तो अब हम चलते हैं प्यूबिक लाउस की तरफ। प्यूबिक लाउस और क्रैब लाउस, आप देखोगे कि भाई फिर से केमिकल ट्रीटमेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट में फिर से शैम्पूज आ गए। शैम्पू ने क्या कंटेन कर रखा है, पायरीथ्रिन। ठीक है, तो ये शैम्पूज यूज करने हैं ऑन द इन्फेस्टेड एरियाज।
अब यहाँ पर शैम्पू जो है इसने कंटेन शैम्पूज हैं। फर्स्ट इज रिड, RID। शैम्पू के पास दो केमिकल्स हैं, रिड एंड A200। दीज आर यूज टू किल द लाइस, बट जो इसके निट्स यानी कि एग्स हैं वो अभी भी हेयर शेफ्ट से रिमूव नहीं हो पाएंगे, दे रिमेन ऑन द हेयर शेफ्ट। यानी कि ये जो शैम्पू है ये सिर्फ एडल्ट लाइस को किल कर सकता है बट एग्स को किल नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है लिंडेन एज इंसेक्टिसाइड। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है लोशन, लोशन कंटेनिंग मैलाथियोन, दे कैन कंट्रोल प्यूबिक लाइस। इसके अलावा टू oral dose of 2 pills containing ivermectin, this is effective to control the lice by disrupting their nervous system। same method है, यानी कि oral dose of 2 pills containing ivermectin तीनों की तीनों लाउस के लिए इफेक्टिव मेथड है। There are some prophylactic measures to avoid the bite of the pubic louse. So first है removal of pubic hairs. This decrease the chances of infestation. Next है avoid sharing clothes, bedding or towels with the infested person. Next है avoid close contact with the infested person. Next है avoid sexual contact with the infested person even after 2 weeks of the treatment. Next है सेम यहाँ पर भी वॉश द क्लोथ्स, बेड लिनन्स एंड टॉवल्स ऑफ द इन्फेस्टेड पर्सन इन हॉट वाटर, सेम टेम्परेचर अबाउट 130 डिग्री सेल्सियस एंड हाई हीट ड्राइंग which will kill the lice. Do not allow children to sleep in your bed if you have pubic lice infestation. I think now it is clear कि भी तीनों लाउस का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिजीज ट्रांसमिटेड बाय लाइस नहीं शो करी इस स्लाइड, इस वीडियो के अंदर, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।